जय श्री महाकाल मित्रों। भारत में एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार लगभग एक माह में एक राज्य में अनुमानित 300 के आसपास लव जिहाद के प्रकरण दर्ज होते हैं। ठीक है, बात आती है कि भारत के कुल 28 राज्यों को अगर वार्षिक तौर पर देखा जाए तो ये संख्या लगभग 8,500-9 हज़ार के आसपास आकर टिकती है। बात यहाँ भी नहीं है, हम प्रेम के विरुद्ध नहीं हैं, ये आपके निजता का विषय है। लेकिन बात आती है कि क्या ये लव जिहाद जो भी चीज़ है ये हमारे साथ, हमारी बच्चियों के साथ प्रतिदिन बढ़ता क्यों जा रहा है। विचारणीय विषय यह है कि हमारी बच्चियों के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि वो अपने ही धर्म के, अपने सजाती या अपने धर्म के लोगों को छोड़ करके इतर वो बाहर क्या ढूंढ रही हैं ऐसा, और वो क्यों ढूंढ रही हैं। तो इसके लिए एक ताज़ा या कहें तो एक वर्तमान में हमारे पास में एक प्रकरण आया। हमारे एक मित्र हैं, बाबा महाकाल के भक्त हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि हर व्यक्ति की निजता का विषय होता है। उन्होंने हमें अपनी बच्ची को लेकर के कुछ जानकारी मांगी चाहिए हमसे। उसमें निकल करके ये आया बाद में कि उस बच्ची की एक मित्रता है किसी मुस्लिम युवक के साथ में, और वो बच्ची अपने माता पिता को आकर के कहती है कि मैं विवाह करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। वो पिता हमसे चर्चा करने लगे, हमसे उन्होंने पूछा कि गुरुजी क्या होगा आगे। तो हमने थोड़ा सा उनसे समय निकाल करके और उस बच्ची से हमने चर्चा की। तो उस बच्ची ने हमको बताया कि इस मुस्लिम युवक के साथ में उसकी जो मित्रता है वो लगभग मात्र 1.5 वर्ष हुआ है अभी, और इस 1.5 वर्ष में उस मुस्लिम युवक ने, उस बालक ने अपने धर्म की जितनी भी अच्छाइयाँ थी, तथाकथित जितनी भी अच्छाइयाँ वो बता सकता था, वो सब उसको बताई और सिखाई। ये बात और है कि उसने हलाला छुपा लिया होगा, ये बात और है कि उसने सरिया की जितनी भी विशेषताएं हैं तथाकथित, आप सब लोग जानते हैं, वो छिपा ली होंगी। लेकिन इसके अलावा वो जो भी मनगढ़ंत जो भी बता सकता था वो बता करके उसने उस बच्ची को 1.5 वर्ष में मात्र एक तरीके से पहले ही मुस्लिम बना दिया। अब ये बात समझिएगा। हमने उनके पिता से जब चर्चा की तो ये कहा कि इसमें अगर आप अब अपने भाग्य को दोष देते हैं, इस बच्ची को दोष देते हैं, तो आप गलत हैं। सबसे पहले गलती आपकी है। आपने पिछले 21 वर्षों में कभी भी अपनी बच्ची को ये नहीं पूछा कि क्या तुम कभी मंदिर जाती हो, क्या तुम सनातन धर्म को जानती हो, या कभी आपने बताने की कोशिश की? नहीं की। कभी आपने रामचरितमानस क्या है बताया? नहीं बताया। कभी आपने अपने देवी देवता, भगवान, इष्ट, उनकी क्या विशेषताएं रहीं, उन्होंने कितने त्याग तपस्याएं की और किस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त की, कभी आपने उनको सिखाया? नहीं सिखाया। तो इसमें गलती किसकी है? आप 21 वर्षों में अपनी बच्ची को धर्म नहीं सिखा पाए, ये नहीं बता पाए कि हमारे सनातन धर्म की अच्छाइयाँ क्या है, विशेषताएं क्या है। उस बालक ने मात्र 1.5 वर्ष में उस बच्ची को अपने धर्म की सारी बता दी। अब आप कहते हैं कि आपकी बच्ची जो है वो आपके कहने में नहीं है, कहाँ से होगी? ये सीख सभी माता पिता के लिए हैं जो एक कन्या के पिता हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात माने। तो आपको अपने बच्चों को धर्म की जड़ों से जोड़ना होगा, क्योंकि जब तक बच्चे चाहे कितना भी पढ़ लें, आप पढ़ाइए लिखाइए, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनाइए, लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, जब तक आपके बच्चे धर्म से संस्कृत नहीं होंगे तब तक वो इसी प्रकार के कुमार्गों पे चलने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इसलिए
सबसे पहले अपने आप को बदलिए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के घटनाक्रम और देखने में ना आए। प्रेम निजता का विषय है, हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन ऐसा प्रेम स्वीकार नहीं है जिसके अंदर झूठ हो, छल हो, कपट हो, और साथ में आने वाला भविष्य, जो पुराने प्रकरण हैं उनको देख करके देखा जाए तो जो एक विचारणीय विषय है। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को धार्मिक बना दीजिए, वो विधर्मी होंगी ही नहीं। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।